बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने डीसी मशीन का टॉपिक पढ़ना है आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन की तारीफ़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि किसी डीसी जनरेटर के मेन पोलों के फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का असरअंदाज होना आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अब इसको हम ज़रा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो अगर हम मेन पोलों के फ्लक्स को किसी जनरेटर में देखें तो वो जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एन और एस ये दो मेन पोल हैं और यहाँ पर आर्मेचर जो है इसको साकन हालत में दिखाया गया है, यानी यहाँ पर इसको कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं घुमा रही है बल्कि ये साकन है, जिसकी वजह से इसके कंडक्टर जो आपको आर्मेचर ये गोल है, इसके साइडों पे जो गोल गोल डॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं जिस तरह से तो ये उसके कंडक्टर्स हैं। और मेन पोलों का फ्लक्स आपको नज़र आ रहा है। जब आर्मेचर को हम घुमा नहीं रहे हैं तो इसमें कोई ईएमएफ पैदा नहीं होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मेन पोलों के फ्लक्स को समझेंगे कि मेन पोलों का फ्लक्स क्या होता है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आपको डॉटेड लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वो लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो मेन फ्लक्स कहलाती हैं। इसको फील्ड फ्लक्स भी कहते हैं। तो आप इस फ्लक्स को समझ गए होंगे कि ये मेन फ्लक्स है। अब हमने इसकी डेफिनेशन में ये बात की है कि मेन फ्लक्स पर आर्मेचर के फ्लक्स का असरअंदाज होना, ये आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो पहले इन दोनों फ्लक्सेस को समझना ज़रूरी है, फिर हम इसमें आर्मेचर के रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये मेन फ्लक्स है जो आपको डॉटेड में नज़र आ रहा है और ये सीधी लाइंस की सूरत में इसमें होता है। और इसके बाद है आपके सामने ये डायग्राम दूसरी है, इसमें आर्मेचर का फ्लक्स आपको नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर मेन फ्लक्स नहीं है बल्कि सिर्फ आर्मेचर का फ्लक्स है। अब आर्मेचर का फ्लक्स उस वक्त पैदा होता है आर्मेचर में जब करंट गुजरती है। तो आर्मेचर के अंदर करंट उस वक्त यानी गुजरेगी जब आप इसको घुमाएंगे और ये मेन फ्लक्स की लाइंस ऑफ फोर्स को कता करेंगे तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ आर्मेचर के फ्लक्स को समझना है, इसलिए हमें मेन फ्लक्स को यहाँ पर नहीं हमने दिखाया हुआ है बल्कि सिर्फ आर्मेचर के फ्लक्स को दिखाया हुआ है। और आर्मेचर के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर आपको दो तरह के निशान नज़र आ रहे हैं, एक क्रॉस है और एक डॉटेड में नज़र आ रहे हैं। अब नॉर्थ पोल के सामने जो कंडक्टर्स आ रहे हैं उनके यानी कंडक्टर्स को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया है, और जो साउथ पोल के सामने आपके सामने जो कंडक्टर नज़र आ रहे हैं आपको, वो डॉटेड उनमें डॉटेड लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो क्रॉस जिनमें नज़र आया इनमें लाइंस ऑफ फोर्स की सिमत अगर ऊपर से नीचे की तरफ है, तो जिन कंडक्टर्स में डॉट नज़र आ रहे हैं तो इसमें उसके उलट होगी, यानी इसमें नीचे से ऊपर की तरफ करंट की सिमत होगी। तो आर्मेचर के अंदर इनके कंडक्टर्स के अंदर जब करंट बहती है तो इस तरह से इसका फ्लक्स पैदा हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब ये कंडक्टर फ्लक्स को मेन फ्लक्स को कता करेंगे तो तब इसमें ईएमएफ पैदा होगी और फिर इसमें करंट बहती है। और जब किसी भी कंडक्टर में करंट बहती है तो उसके गिर्द फ्लक्स पैदा हो जाता है। अब ये देखें दोनों तरफ आर्मेचर के राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी दोनों तरफ आपको फ्लक्स नज़र आ रहा है, और ऊपर और नीचे एक कंडक्टर आपको ऊपर नज़र आ रहा है और एक नीचे नज़र आ रहा है। इन दोनों कंडक्टर्स में कोई ना डॉट नज़र आ रहा है और ना कोई क्रॉस नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी पोजीशन है इनमें कि जहाँ पर कोई ईएमएफ पैदा नहीं होती है इन दो कंडक्टर्स में, बाकी सारे कंडक्टर्स में ईएमएफ पैदा हो रही है। तो ये वो कंडक्टर्स हैं, यानी ये पोजीशन होती है, ये डॉटेड से नॉर्थ और साउथ में आपको एक लाइन भी लगी हुई नज़र आ रही है। ये लाइन जो है ये ज़ाहिर करती है कि ये बुर्शेस का एक्सिस है, यानी यहाँ पर बुर्शेस लगेंगे, कार्बन बुर्शेस। जी, तो इस तरह से हर कंडक्टर के गिर्द फ्लक्स पैदा होता है और वो फ्लक्स मजमूई फ्लक्स बन जाता है। अब देखें कि जो राइट साइड पर साउथ पोल के सामने के जो कंडक्टर्स हैं उनमें जो फ्लक्स पैदा हो रहा है
उसको भी एरो से दिखाया गया है। ये इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, साउथ पोल की साइड पे देखें तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से एक यानी सिमत आपको नज़र आ रही है, और जो आर्मेचर है उसके अंदर यही लूप जो है वो मुकम्मल होते हैं, तो वहाँ पर ये फ्लक्स नीचे की तरफ उसकी सिमत को ज़ाहिर कर रहा है, यानी ये एमएमएफ की सिमत है। और इसी तरह से अगर आप इसके नॉर्थ पोल के सामने देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे से ऊपर की तरफ आपको एमएमएफ की सिमत नज़र आ रही है, और आर्मेचर के अंदर नीचे की, यानी आर्मेचर के अंदर से जब ये फ्लक्स गुजरता है तो इसमें एमएमएफ की सिमत, मैग्नेटो मोटिव फोर्स की सिमत जो है वो नीचे की तरफ है। इसको यहाँ पर एक साइड पर एक इसके एक वेक्टर से ज़ाहिर किया गया है, इसको एफ ए कहते हैं। तो ये इसके अंदर एमएमएफ की सिमत है, यानी ये वो फ्लक्स है जो आर्मेचर का फ्लक्स है जी। तो इसके बाद जब हम इसकी इस डायग्राम की तरफ आते हैं, जो कि जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि मेन फ्लक्स यानी पोलों का फ्लक्स जो होता है वो जब उसके अंदर आर्मेचर में ईएमएफ पैदा होती है और वो घूम रहा होता है, यहाँ पर आपको इसकी आर्मेचर की घूमने की सिमत भी दिखाई गई है। ये ये क्लॉकवाइज जो है आर्मेचर घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके फ्लक्स की वजह से मेन फ्लक्स जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसकी लाइंस ऑफ फोर्स सीधी नहीं रही हैं, जिसकी वजह से इसमें बिगाड़ पैदा हो गया। तो ये आर्मेचर की वजह से हुआ है, इसलिए इसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यानी मेन फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी लाइंस ऑफ फोर्स की सिमत टेढ़ी हो जाती हैं, वो सीधी नहीं रहती हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस तरह से ये फ्लक्स जो है इसकी सिमत ये बन जाएगी जैसी कि आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर GNA एक लिखा हुआ है सीधी, ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, यानी ये वो एक्सिस है जहाँ पर पहले बुर्शेस को होना चाहिए था, ये तो फिक्स होते हैं। अब मेन फ्लक्स क्योंकि वो बिगड़ गया है और वो इस तरह से उसमें यानी बिगाड़ पैदा हुआ है कि नॉर्थ पोल का जो फ्लक्स है उसके दो किनारे हैं, एक नीचे वाला किनारा है और एक ऊपर वाला किनारा है। तो ऊपर वाला जो किनारा है इस पर फ्लक्स ज़्यादा है नीचे वाले किनारे की तरफ, क्योंकि जो आर्मेचर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए फ्लक्स ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया। और साउथ पोल में जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, नीचे वाले किनारे पर साउथ पोल में, और ऊपर वाले किनारे पर इसमें फ्लक्स जो है वो कम है। ठीक है, तो जिस तरफ ये फ्लक्स ज़्यादा है वो किनारा पोल का ट्रेलिंग पोल टिप कहलाता है, और जिस तरफ इसमें फ्लक्स कम है वो इसका लीडिंग पोल टिप कहलाता है। अच्छा जी, तो इस तरह से जब लाइंस ऑफ फोर्स की सिमत ये बन गई है जो आपको नज़र आ रही है, ये हुआ है आर्मेचर के फ्लक्स की वजह से। तो अब इसमें बुर्शेस की पोजीशन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, इसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ये न्यूट्रल प्लेन जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहा गया है न्यू न्यूट्रल प्लेन। ये पहले जब इसमें बिगाड़ पैदा नहीं हुआ था तो ये GNA वाली पोजीशन पर था, लेकिन जैसे ही आर्मेचर में करंट का बहाव हुआ है और उसकी वजह से फ्लक्स पैदा हुआ है और आर्मेचर घूम भी रहा है, तो उसकी वजह से अब ये चेंज होकर ये यहाँ पर अब इसकी वो पोजीशन होगी, आपको वही दो कंडक्टर नज़र आ रहे हैं जिनमें ना डॉट है और ना क्रॉस है, ये दो कंडक्टर्स हैं। और ये एक्सिस जो है इस वक्त ये प्लेन जो है ये वो प्लेन है कि जहाँ पर बुर्शेस को हमें रखना पड़ेगा। अगर हम इस पोजीशन पर नहीं रखेंगे, और ये वो पोजीशन होती है जो लाइंस ऑफ फोर्स के अमूदन होती है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो लाइंस ऑफ फोर्स के अमूदन होता है। जब लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल सीधी थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उस वक़्त ये यानी इसकी पोजीशन थी GNA वाली, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर ये अमूदन बनता था। लेकिन अब ये टेढ़ी हो गई हैं
और अब अगर आप लाइंस ऑफ फोर्स को देखें तो इस पर अमूद जो है वो यही है जिस पर ये न्यूट्रल प्लेन लिखा हुआ है, और ये लाइन है, ये एक्सिस है, इस पर बुर्शेस को आप रखेंगे, यानी लाइंस ऑफ फोर्स के अमूदन बुर्शेस को हम मेन फ्लक्स की लाइंस ऑफ फोर्सेस के अमूदन आप इसको सेट करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर इसमें स्पार्किंग बहुत कम होती है। अगर आप इसको पहले वाली पोजीशन पर रखेंगे तो यहाँ पर स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आर्मेचर रिएक्शन है। मेन फील्ड, अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये नीचे आपको मेन फील्ड भी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइनों की सूरत में थी, और उसके साथ आर्मेचर का फ्लक्स भी नज़र आ रहा है। जब इन दोनों को इकट्ठा करके ऊपर वाली डायग्राम आपके सामने जो नज़र आ रही है इसमें दिखाया गया है, तो यहाँ पर इनमें बिगाड़ पैदा हो गया है, और ये बिगाड़ आर्मेचर में बहने वाली करंट की वजह से हुआ है। तो इसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें एक टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स आर्मेचर रिएक्शन में। ये कौन से होते हैं? ये मेन फील्ड है नॉर्थ और साउथ, जो जहाँ पर लिखा हुआ है एन और एस, ये मेन फील्ड है, और जो दरमियान में आर्मेचर आपको नज़र आ रहा है ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर के कंडक्टर्स को अगर हम इस तरह से उसकी डिवीजन कर लें जैसे ये की हुई है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में ये जो ए ओ सी ये वाला एंगल जो आपको नज़र आ रहा है, इस एंगल के अंदर जो कंडक्टर्स ऊपर की तरफ आएंगे, और इसी तरह से नीचे इसमें आपको ये बी ओ डी ये एंगल नज़र आ रहा है, इस कंडक्टर के अंदर जो आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे उनका जो फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करेगा। डीमैग्नेटाइज मतलब ये मेन फ्लक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मेन फ्लक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और उसको कमज़ोर करता है। उसको डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहते हैं। यानी डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कौन सा होगा? वो फ्लक्स जो मेन फ्लक्स को कमज़ोर करे उसको डीमैग्नेटाइज होना कहते हैं, और जो मेन फ्लक्स में बिगाड़ पैदा करे यानी उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दे, वो आर्मेचर का वो फ्लक्स, उसके कंडक्टर्स का वो फ्लक्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहलाएगा। यानी वो उसको उसमें बिगाड़ पैदा करता है मेन फ्लक्स में, और जो उसको कमज़ोर करता है वो डीमैग्नेटाइज फ्लक्स कहलाता है आर्मेचर का। तो अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि ए ओ सी इस एंगल पर और नीचे की तरफ से बी ओ डी इस एंगल में, इन दोनों तरफ वो कंडक्टर्स होंगे जिनका फ्लक्स मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, अब इसकी सिमत आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले इन कंडक्टर्स में अगर आप इसकी लाइंस ऑफ फोर्स की सिमत देखें तो मेन फ्लक्स की डायग्राम जो आपकी बुक पर भी बनी हुई है और यहाँ पर भी हमने देखी है, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है फ्लक्स। ये देखें, ये एरोज जो हैं नॉर्थ से, मेन फ्लक्स जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ उसकी सिमत है, और ये जो यहाँ पर आपको फ्लक्स नज़र आ रहा है इसमें इसकी सिमत जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये उसको कमज़ोर कर देगा। इसी तरह से नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो फ्लक्स गुजर रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है ये उसको डीमैग्नेटाइज करेगा, ये कंडक्टर का फ्लक्स उस मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करेगा। इसलिए ये वाले कंडक्टर्स जो हैं ये डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इसके अलावा वो कंडक्टर्स जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से होंगे? वो अब ए ओ डी इस साइड की डायग्राम में अगर आप देखें ए ओ डी ये वो एंगल है कि जिसके अंदर राइट साइड पर
ये दाएं तरफ वाले कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ए ओ डी, ये वो एंगल है, इसमें आने वाले कंडक्टर्स, और दूसरी तरफ सी ओ बी, इनके दरमियान आने वाले कंडक्टर्स, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका फ्लक्स जो है वो मेन पोलों के फ्लक्स को उसमें बिगाड़ पैदा करता है, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट नहीं है, बल्कि उससे अमूदन है, 90 दर्जे पर है, जिसकी वजह से वो मेन फ्लक्स में बिगाड़ पैदा कर देता है, वो लाइंस ऑफ फोर्स टेढ़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स कौन से होते हैं किसी आर्मेचर में, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स कौन से होते हैं। और इससे पहले हमने जो आर्मेचर रिएक्शन की बात की है, उम्मीद है आप उसको भी समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें जो भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े या जो भी बात समझ नहीं आई है, वो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करेंगे और मुझे बताएंगे, ताकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। तो बहुत शुक्रिया जी आपका।